गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैं आपका न्यू मैथ्स टीचर हूं। मैंने 14 से ज्वाइन किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एक चैप्टर के साथ, जो चैप्टर आपने शायद पहले भी कर रखा है। आई होप आपको राहुल सर ने पहले भी कराया हुआ है, लेकिन मैं फिर से इस चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि आपको उनकी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ मेरी ना समझ में आए। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से करना चाहता हूँ ताकि मैं बेस अपने हिसाब से लेके चलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँ जो शायद पहले किसी ने ना बताई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 समझेंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। चैप्टर का नाम ही है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्लेइंग विद द नंबर्स। ठीक है, तो चैप्टर कहना क्या चाह रहा है कि नंबरों के साथ खेलना, ये इस चैप्टर में वो सिखाएगा। खेलने का मतलब ये है कि हम नंबर्स के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, उसके साथ एक तरीके से यूज़ करना, उसको आनंद उठाना, एंजॉय करना, इस तरीके से करेंगे। चैप्टर जो है वो 3rd है, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी बुक आप खोल लें, जब इस चैप्टर को आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक खोल के अपने हाथों में रख लें। कॉपी पेन भी रखें, जरूरत पड़ने पर नोट भी करें, और जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छी लगें उनको आप समझने के बाद नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। डिजिटल माध्यम में एक फ़ायदा ये है कि वीडियो को आप पॉज करके कभी भी नोट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका रात को 12 बजे उठ के पढ़ने का मन है तो रात को 12 बजे उठ के भी आप पढ़ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऑल्सो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। देखिए, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये क्लास 6th है आपकी, उसका प्लेइंग विद द नंबर्स है, चैप्टर नंबर 3rd है, एनसीईआरटी की बुक का है। एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं हम, और मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो आई होप कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा समझाने की, बट फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो प्लीज़ आप ग्रुप में, व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें ज़रूर क्वेश्चन को पूछें और मुझे बताएं, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन अप टू 4 PM तक, लास्ट आपको 4 बजे तक अपने डाउट्स पूछ लेने हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो 8 बजे से 4 बजे तक आप कभी भी क्लासेस में पूछ सकते हैं कि हाँ सर मेरे ये डाउट्स हैं। पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेके आप खींच के मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करके आपके लिए दूंगा। इसके अलावा आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन को टाइप करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप सिर्फ ग्रुप में ही पूछिएगा, पर्सनल कोई मैसेज या चैट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करें ग्रुप में, ये भी मैं कहना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कराऊंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है प्लेइंग विद द नंबर्स, इसके लिए आपको पहले नंबर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लाइक होल नंबर क्या होता है, आपके नंबर की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किससे किस टाइम पे डिवाइड होगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको जो राहुल सर ने पढ़ाया होगा तो क्लियर होंगे। इन केस अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को कॉन्सेप्चुअल पूछ लीजिएगा, बाकी हम कभी उस चैप्टर को रिवीजन करेंगे तो उन चैप्टर्स पे आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस चैप्टर में मैं टू द पॉइंट आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर वर्ड का मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराऊंगा। देखिए, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, पार्ट। तो फैक्टर का मीनिंग होता क्या बेसिकली, एक एग्जांपल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 का फैक्टर का मतलब है इसके सबसे छोटे से छोटा पार्ट, 2 × 2 × 1, 2 2 = 4, 4 1 = 4, इससे छोटा तो कुछ नहीं तोड़ सकते ना। तो ये इसका फैक्टर कहलाएंगे तीनों। अगर मैं इसी तरीके 1 तो सब में कॉमन होता है, तो 1 को तो आप यहाँ से हटा ही दीजिए। बेसिकली 2 × 2 इसका फैक्टर है, तो 1 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से आपको बोल दूँ 9, तो 9 के अगर फैक्टर की बात करें तो 3 × 3 आ गया। कुछ और भी ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो सबसे छोटे से छोटे टुकड़े, यानी जितने छोटे से छोटे टुकड़े आप कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 4 3 = 12, तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली टुकड़े या पार्ट्स, जितने छोटे से छोटे टुकड़े में आप किसी नंबर को तोड़ सकते हो वो उसके फैक्टर कहलाएंगे, जिनका मल्टीप्लिकेशन करके आपस में वही नंबर दोबारा आ जाए। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिससे हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है। बोल रहा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो इन नंबर्स का हमें फैक्टर निकालना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन के नंबर्स के साथ क्वेश्चंस को लिख रखा है। आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा और आप क्वेश्चंस के आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी से काफ़ी संतुष्ट होंगे। ठीक है, यानी सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर नहीं भी दिख रहा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें 24, 36 और 23 ये 3 नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। पहला आपका ए पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है ये। क्वेश्चन फर्स्ट का ये आई पार्ट है जिसमें वैल्यू 36 दी रखी है, यानी इसका फैक्टर हमें निकालना है। और तीसरी जो वैल्यू है क्वेश्चन 1 की मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का एच पार्ट। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 24 के अगर हमें फैक्टर निकालने हो तो क्या निकलेंगे स्टूडेंट बता सकते हो? 2 × 2
ठीक है। निकालने का पहले तो आप तरीका देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मत निकालिएगा, मैं आपको ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इतना आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो ये आप जब आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा तब इस मेथड से कीजिएगा, क्योंकि बहुत जिनका बेस कमज़ोर होता है वो इस मेथड से करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। इसलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये भी शायद आपने पहले देखा हुआ होगा, बट आई होप कि आपको देखने के बाद इसको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। तो आपने करना क्या है, उस नंबर को पहले से लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद इसको डिवाइड करते जाना है मिनिमम 2 से, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे तो वापस वही आने वाला है, तो 1 से नहीं करना है, एटलीस्ट 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इस तरीके से करते हुए आपको 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, 12 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 6 दा 12 होता है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 3 दा 6 होता है, जितना आएगा वो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 2 3 दा 6, जितना आएगा इसको डिवाइड करने पे वो यहाँ नीचे। फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 1 दा 3, ठीक है। और ये जितने भी नंबर्स आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, इसको आपको क्या करना है, बेसिकली फैक्टर को दिखाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में लिखना है कि 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कहने का मतलब ये है कि 24 को लाने के लिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 24 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। तो ये 24 के फैक्टर्स हैं, यही हमें इसमें निकालना है। एक दो एग्जाम्पल सॉल्व ले लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा और पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर नोटेड डाउन कर लीजिएगा। यानी 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36, इसके भी फैक्टर निकालने हैं। तो 36 के फैक्टर निकालने के लिए ठीक इसी तरीके से इसी का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बीच के आपको करा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आई वाला सेक्शन कराने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा 36 को। तो 36 को किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 36 का फैक्टर निकालने के लिए 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, यहाँ से 1 बच जाएगा, वो 1 यहाँ 16 के पास चला जाएगा, यानी 6 तो है ही, बगल में 1 आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 दा 16 होता है, 2 का टेबल सबको आता होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 9 दा 18, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, जब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 3 दा 9, और फिर अगेन 3 से करेंगे 1, तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 दा 4, 4 3 दा कितना होता है 12, 12 3 दा 36। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। यानी हम 36 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 36 के फैक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से, समझ गए। तो ये 36 का हो गया। इसी तरीके से 23 का निकालना है, इसी तरीके से डिवाइड करके निकालेंगे, तो इसके तो निकलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर हमें करना कुछ पड़ेगा, सीधे 23 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 23 से करने पर वो नहीं आ जाएगा, तो इसके जो फैक्टर है बेसिकली 23 के, वो क्या आ जाएंगे वो देखिए, इसके तो फैक्टर डायरेक्ट आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सीधे 23 1 दा 23, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को आप तीनों को नोट कर लीजिएगा। मैंने ए पार्ट बता दिया, आई और एच बता दिया, 3 क्वेश्चन आई थिंक इनफ होंगे इस पहले क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। इतना होने के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा और लिखने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पेस होगा तभी हम क्वेश्चन कर भी सकते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा जरूर, ठीक है। एक एक सब में से पार्ट एटलीस्ट मिनिमम, अगर 3 क्वेश्चन है तो उसका 1/3 पार्ट, यानी 3 में से एक क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर 9 दिए हैं यानी 9 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको डाउट्स होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछें, वहाँ पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, और ये कौन सा पार्ट है, ये सी पार्ट है, ठीक है। ये पहले 5 मल्टीपल बताने हैं 9 के, अप टू फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, सी पार्ट है ये, सेकंड का एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9, ठीक है। तो इसके हमें मल्टीपल निकालने हैं। तो देखो एक तो फैक्टर था, एक मल्टीपल था, पहले हम क्वेश्चनों के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या है, फैक्टर तो मतलब उसके टुकड़े हो गए, मल्टीपल मतलब क्या हुआ, मल्टीपल मतलब उसके जो आगे के मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर हैं, जो उसको टोटल जिन नंबरों को ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। फैक्टर इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीपल को ये डिवाइड करेगा। मल्टीपल इससे बड़े होंगे, फैक्टर इससे छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पीछे के क्वेश्चन को ले लें तो मल्टीपल वर्सेस फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं फैक्टर लिख देता हूँ और 9 की ही बात कर लेते हैं।
ठीक है। 9 के अगर हम फैक्टर की बात करें, 9 दोनों ही केस में हम 9 ले लेते हैं, ऊपर भी 9 ले लेते हैं और नीचे भी 9 ले लेते हैं। 9 के अगर हम मल्टीपल की बात करें, ध्यान देंगे तो 9 के मल्टीपल हो गए 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, इस तरीके से जो 9 की टेबल में आगे तक आ रहे हैं। ठीक है, जिनको 9 डिवाइड करेगा, 9 18 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 27 को भी, 36 को भी। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करें तो 9 को जो डिवाइड करेंगे, यानी 3 × 3 जो है वो 9 को पूरा डिवाइड करेगा, इसके टुकड़े 9 के, ये फैक्टर कहलाएंगे। अभी 2 सेकंड पहले ही मैंने आपको फैक्टर समझाया था, तो आई होप आपको समझ में आया हो गया। तो इस हिसाब से अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल 9 के कितने हो जाएंगे आपको पता ही है, बहुत सारे निकल सकते हैं। 9 के मल्टीपल 9 तो है ही, 18 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 9 ऐड करते रहिए, 9 की टेबल पढ़ते रहिए, आगे तक डैश 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 कितना भी निकाल ले, जहाँ तक बोल रहे हैं। अगर अप टू 100 तक बोल रहे हैं तो लास्ट होगा 99। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। 9 से आप डिवाइड करो 99 को, 9 1 दा 9, 9 1 दा 9, या 9 की टेबल 11 टाइम्स पढ़ो 99 आ जाएगा। यानी 9 उसको पूरा पूरा डिवाइड करता होना चाहिए, तभी वो चीज़, वो जो नंबर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये सारे नंबर 9 को पूरा पूरा डिवाइड, मतलब 9 इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा पूरा पूरा। 9 खुद को भी करेगा, 18 को भी करेगा, 9 2 18 होता है, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बच्चों, एक बात नोट करेंगे, इस क्वेश्चन में फर्स्ट 5 मल्टीपल बोला है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट 5 बोला है इस बात पे नोट करेंगे। आपको क्वेश्चन में जैसा बोला होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसा करना है। हमें यहाँ पर बहुत आगे तक नहीं निकालना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 100 तक बोलता तो हम 99 लास्ट नंबर लेते, लेकिन पहले 5 मल्टीपल बोला है तो पहला मल्टीपल हो गया 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36 और 9 5 दा 45। तो यहाँ तक आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी का आपके मतलब का नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले 5 मल्टीपल बोला है और पहले 5 मल्टीपल आपके सामने है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा रब कर लेते हैं फिर देन आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी मिटा ले रहा हूँ मैं आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पे। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हमारा, इसको भी मैं रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मैच आइटम्स इन कॉलम। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है मैच आइटम्स इन कॉलम का मतलब है कि ये जो सामने वैल्यूज दे रखी है, आप देखेंगे 2 कॉलम बने हुए, एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे वैल्यूज हैं और एक में ABCD करके वैल्यूज है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 35 वाले का मैच आपके लिए कर दिया है। 35 जो है वो किसका मल्टीपल है, 7 का है। कैसे पता चलेगा, देखो 7 की टेबल में आता है और 7 जो है वो 35 का पूरा पूरा डिवाइड भी करता है, 7 5 दा 35 होता है। और अगर आपको देखना है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। तो इसकी टेबल में चूंकि आ रहा है इसलिए इसका मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल कौन है, 35 है। तो इसलिए इस हिसाब से 35 का जो मैच बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 7 के साथ बनेगा। बाकी के आप मैच कर लीजिएगा, फिलहाल मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए दे दिया है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको असाइनमेंट में तो ये क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, आप करोगे और मुझे 4 बजे तक डाउट्स पूछने हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको इन असाइनमेंट से रिलेटेड जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, ताकि आप वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो को आपको वैसे भी एंड तक देखना है, बट फिर भी मैं असाइनमेंट क्वेश्चन को कराने के बाद ही दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन को समझने के बाद असाइनमेंट को अच्छे से कर सको। तो आपको वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट मिलेगा जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। आपको उससे रिलेटेड डाउट 4 बजे तक शाम को उसी दिन पूछने हैं और अगले दिन आप 5 बजे तक उस वर्क को सबमिट करा सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि उसी दिन 5 बजे तक सबमिट करा दें, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं बिजी हो जाता हूं तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो 4 बजे तक आप डाउट जरूर पूछ लें, सुबह 8 से 4 का ये मेन टाइम है। ठीक है, और बाकी आप 5 बजे से, ठीक है 5 बजे से आप बाद मतलब 5 बजे तक लास्ट आप वर्क को अपने करके और असाइनमेंट जमा करा सकते हैं नेक्स्ट डे 5 o'clock। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप किस तरीके से मैच होगा, मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर कमेंट करें, पूछें, बताऊंगा मैं आपको, सॉल्व करके भी दूंगा अगर आप उसकी पिक में जो खींच करके देते हैं क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन ये बोला है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो ये ठीक दूसरे क्वेश्चन की तरह आ गया। मैंने आपको बताया था ना दूसरे क्वेश्चन में, उसमें कितने मल्टीपल पूछा था, 5। यहाँ पे बोला अप टू 100 तक जितने भी होते हैं बताओ। तो 9 का मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 9 की टेबल में आते हैं। तो 9 की टेबल पर डालो, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 18 अच्छे से नहीं बना, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36। इस तरीके से मैं आगे लिखता जा रहा हूँ, बस मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब मुँह से नहीं बोलूँगा, बट आप समझ जाना मैं इसके टेबल को पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। और इस तरीके से हमारे फैक्टर लास्ट आपको 100 से पहले पहले तक निकालना है, और 100 से पहले पहले तक का लास्ट जो फैक्टर आएगा वो 99 आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि 9 जो है वो 99 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 9 1 9, 9 1 9, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि जो नंबर्स को 9 पूरा पूरा डिवाइड करता है वो उसके मल्टीपल हैं, और जो नंबर 9 को तोड़ने पे यानी अलग करने पे इस तरीके से आते हैं वो उसके फैक्टर हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो मुझसे आप बता दिए, मैंने आपको 4 बजे तक पूछ सकते हैं। सेम डे जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी आपको वीडियो मिलेगी, तो उस दिन आप 4 बजे तक मुझसे इससे रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगले दिन 5 बजे तक आपको ये काम वर्क सबमिट कराना है, ठीक है, ताकि मैं आपकी कॉपीज चेक करके आपको उस हिसाब से जो आपका बेसिकली फीडबैक है वो दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।